हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज हम लोग करेंगे जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इट इज़ अ ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वही सवाल लिखे हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। स्टार्टिंग से चलते हैं, चलो। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज, इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है आपका, है ना। इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, कितना दिया हुआ, e टू पावर माइनस टी माइनस ई टू पावर माइनस 2t ut, है ना। ut बता रहा t ग्रेटर देन 0 के लिए। अब ट्रांसफर फंक्शन इसमें निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे सर? तो ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, है ना, लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसका लाप्लास, अब लाप्लास तो मैं बता चुका हूं, है ना। e टू पावर माइनस टी मतलब e टू पावर माइनस ए टी, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखोगे 1 अपॉन एस प्लस 1 माइनस e टू पावर माइनस 2 टी, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 1 अपॉन एस प्लस 2, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ऊपर कितना आ जाएगा, s प्लस 2 इस साइड, s प्लस 1 इस साइड आएगा s प्लस 2 माइनस s माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन था, डायरेक्ट क्या पूछ रहा था, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसफर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसलिए बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, है ना। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल लिया आपने, ये आपका हो गया ट्रांसफर फंक्शन। तो आई थिंक फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किसी को भी डाउट नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम shown in the figure for t greater than equal to 0। यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ही पूछ रहा है ना। व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम shown in the figure for t greater than equal to 0। इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात कर रहा, तो क्या करोगे, देखो, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास लिखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन का अगर इनवर्स लाप्लास लिख दो तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखोगे, सी एस इंटू आर एस, सी एस अपॉन आर एस, ये इंटू ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सी एस अपॉन आर एस लिखूँ, है ना, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1। ये हमारा आ गया ट्रांसफर फंक्शन। क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन, सी एस अपॉन आर एस, ये हमारा है ट्रांसफर फंक्शन। अब हमें निकालना है इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब टाइम डोमेन में। कैसे निकालोगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ इम्पल्स रिस्पॉन्स। लाप्लास इनवर्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, जैसे देखो, अगर इसका लाप्लास ले रहे थे तो क्या रहा था, ट्रांसफर फंक्शन। अभी इसका लाप्लास इनवर्स ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन का, तो ये आ जाएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे निकालोगे, देखो ये भी बता चुका हूँ बेटा, प्रीवियस लेक्चर में देखोगे लाप्लास में मैंने बताया था इनवर्स लाप्लास कैसे निकालते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसका करोगे, कुछ ऐसे लिख लोगे, a बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस 1। ए कैसे निकालते हो, a इक्वल टू एस को उस साइड भेजोगे, एस की वैल्यू कितनी दिख रही है 0 पुट करोगे इसमें, ये कैंसिल आउट, 0 पुट कर दो, कितनी वैल्यू आ जाएगी कि 1, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सिमिलरली बी निकालोगे, एस प्लस 1 को इस साइड भेजोगे और एस प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो एस इक्वल टू कितना पुट करोगे -1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बी की वैल्यू कितनी होगी -1। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, देखो 1 बाई एस माइनस आ रहा, तो -1 अपॉन एस प्लस 1। अब इसका ले सकते हो इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लाप्लास क्या लिखोगे, इनवर्स लाप्लास आ जाएगा तुम्हारा इम्पल्स रिस्पॉन्स, क्या आएगा, देखो 1 बाई एस का इनवर्स याद करो, 1 का क्या लिख रहे हो, तो 1 बाई एस, तो इसका क्या हो जाएगा 1
माइनस ई टू पावर माइनस ए टी, ई टू पावर माइनस ए टी का लाप्लास क्या लिखो तो 1 अपॉन एस प्लस ए। तो 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स क्या लिखोगे ई टू पावर माइनस ए टी। तो ए की वैल्यू कितनी 1, तो ई टू पावर माइनस टी यू टी बोल सकते हो। यू टी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टी ग्रेटर देन 0 के लिए। तो देख लो इसमें कौन सा है आपका करेक्ट आंसर, 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी, ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, बी। ठीक है, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स दिया तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे, अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो इंपल्स रिस्पॉन्स कैसे निकालोगे, ये तरीका आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेक्चर है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड है ना। तो उससे पहले मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बताता हूँ क्या लिखते हैं, ठीक है, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखते हैं। बहुतों को कन्फ्यूजन है इसमें, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट जीएस लिख देते हैं, गलत है, मल्टीपल ऑफ जीएस इंटू एचएस होता है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे बहुत ही काम आएगा ये पार्ट। अगर मैं निकालूं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनाते हैं देखो। अभी इसके बाद ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा और डिटेल में सारे ब्लॉक को कैसे हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड पाथ, फॉरवर्ड पाथ को गेन कैसे दिखाते हैं, जी ऑफ एस, आउटपुट क्या सी एस, इनपुट क्या आर एस, ये इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं समिंग पॉइंट, है ना। ये फीडबैक गेन कितना एच एस, है ना, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, जी ऑफ एस फॉरवर्ड गेन, ये फीडबैक गेन। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, है ना। ये सारे पार्ट बाद में भी आएंगे जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ाऊंगा, है ना, तो वहां पे पूरे टेक्निक बताऊंगा कैसे ब्लॉक को रिड्यूस करते हैं। अभी समझो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, तो पहले नेगेटिव लेके चल रहा है। ठीक है, पहले क्या लेके चल रहा है नेगेटिव। तो यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट, सपोज दैट बी ऑफ एस, यहाँ पे एरर सिग्नल दिखाया था मैंने क्लोज लूप जब बना रहा था, कितना ई ऑफ एस। तो अगर मैं ई ऑफ एस लिखे, अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो ई ऑफ एस क्या लिखेंगे, इधर से आर एस पॉजिटिव, बी एस क्या है नेगेटिव, अभी नेगेटिव फीडबैक लिए हैं तो आर एस माइनस बी ऑफ एस। ठीक है, बी ऑफ एस देखो यहाँ पे कितना है सी एस, यहाँ सी एस सी एस सी एस, ये सी एस है, यहाँ पे कितना आया सी एस, कितना मल्टीप्लाई हुआ एच एस, तो यहाँ पे कितना आ गया सी एस इंटू एच एस, छोटा सा लिख रहा हूँ अभी, सी एस इंटू एच एस, सी एस इंटू एच एस। तो बी एस इक्वल टू क्या लिखोगे सी एस इंटू एच एस, सी एस इंटू एच एस। यहाँ देखो ये ई एस है, ई एस में कितना मल्टीप्लाई हो गया जी एस, तो यहाँ पर कितना आ गया ई एस इंटू जी एस, ई एस इंटू जी एस किसके इक्वल हो जाएगा सी एस के, ई एस इंटू जी एस इक्वल टू सी एस। तो ई एस इक्वल टू क्या लिखोगे सी एस अपॉन जी एस, यहाँ पे लिखे अगर तो क्या लिखेंगे देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ई एस इंटू जी एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। तो अगर मैं ई एस लिखूँ तो क्या लिखूंगा सी एस के टर्म में सी एस अपॉन जी एस, तो यहाँ लिखोगे सी एस अपॉन जी एस। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना, सी एस अपॉन आर एस। तो निकालते हैं, तो सी एस इज इक्वल टू लिखोगे जी एस को उस साइड भेज दें, जी एस इंटू आर एस माइनस जी एस इंटू एच एस इंटू सी एस। तो यहाँ से देख लो सी एस है यहाँ पे, इसको इस साइड ले आओ, तो क्या लिखोगे सी ऑफ एस प्लस आ जाएगा इस साइड आएगा तो जी एस इंटू एच एस इंटू सी एस इज इक्वल टू जी एस इंटू आर एस। सी एस कॉमन ले लो, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू जी एस इंटू आर एस। तो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस क्या लिखोगे जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। यह आपका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन।
ये कैसा है, क्लोज लूप। ये फीडबैक हो गया, सॉरी ये फीडबैक हो गया, क्या हो गया, फॉरवर्ड गेन। इसको बोलते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विथ नेगेटिव फीडबैक क्या है, GS/1 प्लस GSHS। ठीक है, सेम अगर पॉजिटिव फीडबैक के लिए अगर देखें, अगर इसको मैं पॉजिटिव फीडबैक के लिए देखूं, ठीक है, क्या चेंज आएगा जरा बताना। ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस। जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये किसके लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्या लिखोगे, GS/1 माइनस GS इंटू HS, और नेगेटिव फीडबैक के लिए लिखोगे GS/1 प्लस GSHS। ये आपका है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। जब भी फीडबैक गिवन होगा तो क्या होगा आपका, क्लोज लूप। तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान रखना, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बेटा GS नहीं लिखते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिखते हैं GS इंटू HS, है ना। स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस करते हैं तो सारे GSHS लेके प्रोसीड करते हैं, इसलिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जरिए लिखा क्या जाता है, GS इंटू HS। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखते हैं, GS इंटू HS। इस बात को गांठ बांध लो यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS नहीं होता, सिर्फ GS इंटू HS ही होता है। ठीक है, G ऑफ S इंटू HS। क्लोज लूप बता दिया मैंने पॉजिटिव फीडबैक के लिए और नेगेटिव फीडबैक के लिए। अब देखते हैं वहां पे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, दिया हुआ है ना। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे। लेकिन वो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा विथ यूनिटी फीडबैक है, तो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, कौन सा ट्रांसफर होगा, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। कौन सा ट्रांसफर फंक्शन होगा, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फीडबैक है ना, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालूं, ये कौन सा ट्रांसफर फंक्शन होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या लिखोगे, लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है, क्या दिया हुआ, माइनस टी ई टू पावर माइनस टी प्लस 2 ई टू पावर माइनस टी। लाप्लास निकालना है इसका। तो देखो t इंटू ई टू पावर माइनस एटी का लाप्लास लिखाया था मैंने, t इंटू ई टू पावर माइनस एटी। ई टू पावर माइनस एटी का क्या लिखोगे, 1/s प्लस ए। t लगा हुआ है, t का क्या लिखते हो, 1/s स्क्वायर। तो इसको पूरा कंप्लीट क्या कर दो, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1/s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस में, ये क्या लिखोगे, 2/e टू पावर माइनस टी का क्या लिखोगे, s प्लस 1। लाप्लास वाला देख सकते हो बेटा, है ना, मैंने कराया लाप्लास वाला इसलिए लिखा दिया था, जिसका इसका काम पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे लाप्लास लिख लिया, इसका लाप्लास, सॉरी हटा दो इसको, ये हो गया लाप्लास। एलसीएम ले लो यहाँ पे, s प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ -1, एक s प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे s प्लस 1 है, तो प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 है, मतलब 2s प्लस 2। तो ये हो गया 2 में से 1 गया, तो ये हो गया 2s प्लस 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, 2s प्लस 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये कौन सा ट्रांसफर फंक्शन है बेटा, ये है सर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसने क्या पूछा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है क्या लिखते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s इंटू एच ऑफ s। एच ऑफ s है क्या, फीडबैक। फीडबैक कितना, यूनिटी। यूनिटी का मतलब देखो ऐसा, ये आपका फॉरवर्ड गेन दैट इज g ऑफ s, ये है आपका h ऑफ s। अगर h ऑफ s की वैल्यू 1 करे तो ये हो जाएगा यूनिटी फीडबैक, मतलब बनेगा कुछ ऐसा, देखो ये आपका है यूनिटी फीडबैक।
ये आपका हो गया यूनिटी फीडबैक। बात समझ में आ रही है? तो यूनिटी फीडबैक का मतलब क्या हो गया, HS इज इक्वल टू 1। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या लिख लोगे, जी ऑफ एस। बातें समझ में आ रही है? कहीं डायरेक्ट जी ऑफ एस लिखा होता है तो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस ही होता है। नहीं, गलत है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मतलब मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखें, ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाले यूनिटी फीडबैक के लिए निकाले हैं। तो याद है यूनिटी फीडबैक जब लिखा हो बेटा, बाय डिफॉल्ट उसको नेगेटिव फीडबैक ही लेके चलो। बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलते उसको, नेगेटिव फीडबैक, है ना। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो कि पॉजिटिव फीडबैक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा फीडबैक होगा, वो नेगेटिव फीडबैक। तो चलो यहाँ देखो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मैंने बताया था क्या लिखते हैं। तो अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले जो बताया हूँ, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आया तो किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये निकाले थे नेगेटिव फीडबैक के लिए। एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल। अब हमें निकालना क्या है, ये फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, ये फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। इसको सेट भेज दो, इसको इस सेट भेज दो, तो इधर आ जाएगा जी ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर आ जाएगा 2s प्लस 1 इंटू 1 प्लस जी एस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जी ऑफ एस, इसको खोल लो, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, ये करोगे 2s प्लस 1 प्लस 2s जी एस प्लस जी एस। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एस स्क्वायर जी एस प्लस 2s, देखो पूरा मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, है ना, प्लस जी एस। ये वाले जी एस को इस साइड भेज दो, तो माइनस 2s जी एस माइनस जी एस इक्वल टू क्या बचेगा इस साइड सिर्फ 2s प्लस 1। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2s जी एस 2s जी एस जी एस जी एस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी एस इज इक्वल टू सिर्फ क्या लिखोगे, 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। क्लियर है पार्ट सबको, 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, मैंने बता दिया क्लोज लूप से ओपन लूप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज लूप से ओपन लूप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो लिख सकते हो। एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में लिख देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक, लेकिन सिर्फ वैलिड किसके लिए, ओनली फॉर यूनिटी फीडबैक, है ना, ओनली फॉर नेगेटिव फीडबैक। ऐसे भी लिख लो, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, जहां पे एच एस की वैल्यू क्या है, 1 हो, फीडबैक कैसा हो, नेगेटिव हो, है ना। वहां पे क्या करोगे, अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, वहां से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखोगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ, नॉर्मल ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो, नहीं तो मैंने पूरा मेथड बता दिया निकालने का। कैसे निकालोगे, तो न्यूमरेटर देखो जरा, इसका न्यूमरेटर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना है, 2s प्लस 1। डिनोमिनेटर इसको तोड़ लो, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है, माइनस 2s माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आ गया, सेम, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी आप ला सकते हो, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मतलब सिर्फ जी ऑफ एस नहीं होता, फीडबैक यूनिटी है, इसलिए जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या लिखोगे, जी ऑफ एस, क्योंकि एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी हो गई, 1। लास्ट पार्ट अगर देखोगे इसका, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, है ना। सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, है ना। यही जे के पेपर में देखो बेटा, क्वेश्चन का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। यहाँ पे देखो,
ये दिया हो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है s+4 अपॉन s² प्लस 7s प्लस 13। इसने पूछा क्या, डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है क्या? नहीं। अब बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे डीसी गेन लिखा हुआ है तो डीसी गेन क्या करते हैं, डीसी गेन का मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब इसकी वैल्यू जीरो, तो s टेंस टू जीरो कर देते हैं इसी में। तो यहाँ पे लिमिट s टेंस टू जीरो कर दोगे, लिमिट s टेंस टू जीरो, तो ये आ जाएगा 4/13, 4/13। जरा गौर से देखो ऑप्शन में है 4/13, लेकिन क्या ये ओपन लूप का डीसी गेन है क्या? नहीं, ये किसका है, क्लोज लूप डीसी गेन। वो किसका पूछ रहा है, देखो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन हम लोग निकालिए 4/13। ये किसका पूछा, डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये डीसी गेन किसका है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, तो ध्यान से बनाना क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे, देखो हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, क्या निकालेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने का तरीका बताया बेटा, दो तरीके, या तो सबसे पहला, दोनों लिख देता हूं मैं फिर से, रिवाइज हो जाएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा। यूनिटी फीडबैक नेगेटिव है ना, यूनिटी है तो एच एस की वैल्यू कितनी 1 इक्वल टू कितना है s+4 अपॉन s² प्लस 7s प्लस 13 है ना। यहाँ से g ऑफ s निकाल सकते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा s² GS प्लस 7s GS प्लस 13 GS इक्वल टू s+4 प्लस SGS प्लस 4 GS। अब इसको इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा s² g ऑफ s, 7s ये इधर से आएगा, कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा प्लस 6s g ऑफ s, 13 - 4, 13 - 4 कितना होगा 9, तो 9 ऑफ g ऑफ s इज इक्वल टू s+4। तो g ऑफ s इज इक्वल टू लिखोगे, सारा कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा s+4 अपॉन s² प्लस 6s प्लस 9। ये कौन सा हो गया बेटा, अब यहाँ मत समझ लेना कि सर g ऑफ s लिखो फिर पूरे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फीडबैक क्या है, यूनिटी, यानी hs की वैल्यू कितनी है 1, तो hs की वैल्यू 1 है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा g ऑफ s। अब इसका डीसी गेन निकाल सकते हो, तो अब डीसी गेन निकालोगे, देखो डायरेक्ट क्लोज लूप का मत निकाल लेना, ऑप्शन में है, गलत टिक कर दोगे, आ जाओगे गलत टिक करके। तो डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या कर दोगे, लिमिट s टेंस टू 0 कितना है s+4 अपॉन s² प्लस 6s प्लस 9, तो s कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, सॉरी 0 पुट कर दोगे हट जाएगा, क्या बचेगा 4/9, 4/9 देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, डीसी गेन कुछ नहीं होता है, एरर कोएफिशिएंट होते हैं है ना, टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 के लिए अलग अलग निकालते हैं, वो बताऊंगा मैं स्टेडी स्टेट एनालिसिस में, जब स्टेडी स्टेट एनालिसिस बताऊंगा टाइम रिस्पॉन्स का, वहाँ पे बताऊंगा फिर से और डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे इसी पार्ट को अगर करना चाहते हो कि सर शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा क्या, जरूर होगा, निकालो शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालोगे, देखो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एक गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है हमें, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखोगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, कितना हो जाएगा s² प्लस 6s प्लस 13 - 4 कितना हो जाएगा 9। आ गया सेम, और दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो जो भी तुमको इजी लगता हो। ठीक है, ये 4 जो मैंने क्वेश्चन कराया बेटा अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पेपर में रिपीटेशन होते रहता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना दोबारा से। ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो पसंद पड़े तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।